गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 30 अप्रैल दिन बुधवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, क्या माहौल है। आज मंडी में जो है टोटल लहसुन का गाड़ी कितना पहुंचा है जी, किस किस जगह का लहसुन आ रहा है, कितने मात्रा में आ रहा है, किस तरह का क्वालिटी आ रहा है, बिक्री किन लहसुनों का ज्यादा है और किन लहसुन में जो है तेजी मंदी देखने को मिल रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हो शंकर गार्लिक शॉप नंबर 277 पे और सर के पास आज पंजाब का भी लहसुन आया था जी। कल तो मैंने आपको बोली दिखा दिया था क्योंकि कल मैं मार्केट में टाइम से आ गया था, लेकिन आज जो है दोपहर में आया हूँ तो फिलहाल आज तो पंजाब का बोली दिखा नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि बिक चुका है माल और तुल के भी शायद लग चुका है जी। फिलहाल क्वालिटी दिखा देता हूँ और रेटों का जानकारी ले लेते हैं सर से। दाने वाले लहसुन का क्वालिटी देख सकते हैं, इन वाले का देख सकते हैं, गांठ वाले का जी, और पंजाब वाले का देख लो एक बार, क्वालिटी कुछ इस तरह का है। और दोस्तों जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जी। और लहसुन से रिलेटेड किसी भी भाई का कुछ भी क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे आप सभी के सवालों का जवाब देने का। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो दोस्तों अपने किसान भाइयों तक, जो उन तक भी जो है मंडी का खबर पहुंचते रहे और अपडेट रहे मंडी के खबर से वो भी। तो चलते हैं सर के पास जी, जानते हैं आज के बाजार का पूरा माहौल वगैरह जानते हैं सर से। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो सर जी आज का माहौल कैसा रहा जी? पंजाब का ही पहले बता दो जी, क्योंकि बोली में बिकता है सबसे पहले यही बिकता है। पंजाब आपको मंडी में डेली 3-4 गाड़ी का एवरेज आ रही है। अच्छा, डेली मतलब डेली 4 से 5 रेगुलर है। अच्छा, और डेली पहले वही बिक रहा है जी। ऑक्शन होता है, रेट अच्छा लग रहा है, बिक जाता है। अच्छा जी। इनकी वजह से दूसरे लहसुन में फर्क पड़ता है, थोड़ी उनकी बिक्री कम हो जाएगी। अच्छा, अभी पंजाब की अच्छी बिक्री है और बॉक्स वाले जो अच्छे माल है उनकी बिक्री है, मतलब अभी दो ही क्वालिटी का सबसे ज्यादा बिक्री है। हाँ जी, बाकी नॉर्मल थोड़ा बहुत बिक्री, बाकी लहसुन के नॉर्मल बिक्री होगी। तो क्या सर नॉर्मल जो अपने कट्टे में आ रहे हैं, चाहे गांठ आ रहा हो या फिर दादरा टाइप आ रहा हो या दाना, तो और अदर स्टेट से क्या कम आ रहा है यहाँ पे? हाँ कम हो गया नहीं जी, ये सब माल ज्यादा आ रहा है, पड़ते नहीं लग रहा है उनको, इनकी वजह से ये लहसुन ज्यादा, बाहर का लहसुन कम हो गया। आप ये मान लो ये सब माल इस क्वालिटी पंजाब का आने लगा। हाँ जी, ये सब क्वालिटी अगर क्वालिटी तो बहुत जानदार है जी। और पूरा ये वाला माल है। वो लहसुन जो यहाँ बिक रहा हो वही बिक रहा हो, पता नहीं लगता यहाँ भेजेंगे नहीं हो। अच्छा, इसलिए वो माल कम आ गया, कम आने लगा। आज के गाड़ी का आंकड़ा बता दो और बैलेंस का बता दीजिए। बैलेंस तो 3,000, 4,000, 5,000, यानी 3,000 से 5,000 के बीच में मंडी में बैलेंस चल रहा है। 12-13 गाड़ी डेली अरावल रेगुलर की हो रखी है जी, और यही सेल भी हो रही है। अच्छा, इस दिन 1,500 कम बिक जाता है, 1,500 ज्यादा बिक जाता है। ठीक है जी। यही चल रहा बिक्री। तो पंजाब का क्या रेट रहा सर जी आज का? पंजाब भी आज 35 रुपए से लेकर 90 रुपए तक बिका। 1-2 कट्टे 95 बिक गया, 100 भी बिक गया। अच्छा, बार 2-4 कट्टे बिकता है, उसकी गिनती में जो एवरेज माल बिके 35 रुपए से 80-85 तक बिका। 35 से 80-85 हाँ रुपए। जी। अच्छा, तो इस समय जो भी क्वालिटी आ रहा है सर पंजाब का, वो मतलब सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है जी? कौन सा साइज आ रहा है पंजाब? ज्यादा आ रहा है लड्डू और बीच के साइज का माल आ रहा है। लड्डू और बीच का चाहिए। फुल जिसे कहते हैं नॉर्मल मोटा वो आ रहा है और मीडियम ज्यादा माल है। एक्स्ट्रा माल कम आ रहा है, बाकी ऐसे एवरेज माल ज्यादातर से माल है। अच्छा, तो क्या खेतों में भी जो है मतलब परसेंटेज ज्यादा इन्हीं मालों का है या फिर अभी साइज बनेगा इसमें? अभी फसल तैयार हो रहा है, जैसे जैसे जिनका फसल तैयार हो रहा है निकालते जा रहे हैं। अच्छा, और जो निकाल रहे हो फायदे में रहेंगे, जो माल निकाल के बेच के बैठ जाएंगे और फायदे में रहेंगे। अभी कितना दिन तक रेट बना रहेगा और क्या आगे उम्मीद लग रहा है सर रेट बनने का? आपको अगले हफ्ते से थोड़ी इम्पैक्ट दिख सकता है, उम्मीद है। अगर थोड़ी सी आवक बढ़ गई तो रेट डाउन जाएगा। अच्छा, अब 1 तारीख के बाद में बोला हूँ, 5 तारीख बाद थोड़ी सी आवक बढ़ गई तो रेट नीचे होने की उम्मीद है। अच्छा, क्योंकि जितने माल आ रहे जा रहा है, परचून में गर्मी हो रही है, शादी ब्याह हो गए, कुछ गाँव चले गए, इधर हो गए, परचून की गर्मी बिक्री डाउन हो जाती है, थोड़ा ये भी इम्पैक्ट पड़ेगा इनके बाद। क्योंकि सर आज के डेट में हर कोई तेजी में बैठा हुआ है जी, और तेजी वाला वर्ड भी सुनना चाहते हैं लोग, मतलब जो हाँ किधर से तेजी की बात हो रही है, कहाँ तेजी की बात हो रही है और कैसे तेजी हो सकती है? तेजी को बेचारी का रीजन किस वजह से तेजी होगा? एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, कोई स्टॉक कहीं माल करेंगे नहीं, तेजी किस बात की होगी? अभी आपको प्रॉपर माल कहीं से निकल नहीं रहा है और जो किसान जो माल रोकते जा रहे हैं बाद में जाकर नुकसान देगा जाएगा। अच्छा, ये हैवी क्वांटिटी में रोकने लगे। अच्छा, एक तो थोड़ा थोड़ा रोके तो अब थोड़े ज्यादा रोकने लगे, ये एंड में जाकर नुकसान देगा ज्यादा माल। ओके, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं किसान भाई भी जो है इस उम्मीद में तो नहीं बैठे हैं कि जो इंडस्ट्री वाले आएंगे तो
कुछ रेट मिल जाए, या फिर एक्सपोर्ट हो जाए तो कुछ रेट मिल जाए? आपके इंडस्ट्री वाले कभी 30, 35, 40 ऊपर उठाएगा नहीं माल। अच्छा वो कम में ही सोचेंगे जितना मंदे से मंदे मिल जाए उन्हीं के वेट कर रहे हैं कि और कितना मंदा आ जाए मैं माल लूं। अच्छा अभी हाथ इसलिए नहीं डाल रहा है और मंदे वेट में है वो, कि और नीचे बाजार आ जाए। ठीक है। उनका आइडिया 25 रुपए से 30 रुपए तक माल खरीदने का, ठीक है। 20 रुपए से 35 के बीच वो माल खरीदेंगे। आपको पेस्ट वाले, पाउडर वाले, ये जितने ये सब उसी भाव खरीदेंगे माल। अच्छा जब नहीं मिला तो 40-40 तक उठाएंगे, नहीं तो 20 से 35 के बीच में माल उठाएंगे। अच्छा हाँ जी। तो कहीं ना कहीं इस साथ में हो सर, जो एक्सपोर्ट हो जाए तो हमारी कई बात बन जाए जी। आप देखो चाइना रेट का मिल जाए। रेट कम है। चाइना क्या है, वो 100 से ऊपर जो जाते ही रेट कोई नहीं उठाएगा। 50, 60, 70, 70, 60 से 70, 75 मोटा माल अच्छा जी। एक्सपोर्ट कर लोगे। ठीक है 90, 100 में जाता है एक्सपोर्ट, कोई लक्षण नहीं हुआ मोटे वाले माल। अच्छा हाँ, क्योंकि वो उस रेंज के पाकिस्तान पहुंचा के देता हो आपको। चाइना हर जगह माल उस रेट के पहुंचा के देगा, आपको कहाँ माल पहुंचेगा। अच्छा जी। हाँ जी, तो मतलब चाइना का डिमांड जो है विदेशों में भी है जी? हर जगह माल भेजता हो। आप दोनों पूरे जितने दुनिया लक्षण नहीं होता, अकेले चाइना निकाल उगाते लक्षण। अच्छा आपको मतलब इतना इम्पैक्ट इतना है? इम्पैक्ट है, सब ज्यादा चाइना के पास उगते हैं लक्षण। ओके। और वहाँ पे सब फसलों में ज्यादा लगाते भी तरीके से, उनके पास एक्सपोर्ट भी ज्यादा, मार्केट बहुत वो कर रखे हैं। कैप्चर कर रखा है। हाँ, बहुत ज्यादा। अपने तो इंडिया में होते 90, 80%, 90% माल तो इंडिया में खपत है। अच्छा। एक्सपोर्ट ही कितना होता है अपना। जी तेजी हो तो इंडिया, मंदी हो तो इंडिया में बिकते माल। हाँ जी। बहुत कम हुआ, ज्यादा हुआ, कभी बांग्लादेश चला गया, कभी म्यांमार चला गया माल, कभी श्रीलंका चला गया। अच्छा कभी कह रहे कि यहाँ माल चाहिए, यूएस जाएंगे, वहाँ मुश्किल लग रहा है उतना। अगर चांस बहुत कम है बाहर जाने, तो ज्यादा रेंज होने के बाद वो दूसरे जगह लक्षण आने लगते हैं उनके पास में। अच्छा हाँ जी। ओके। तो सर अभी क्या करना चाहिए फिलहाल? जिस हिसाब से लोगों ने समझदारी दिखाया था, कंट्रोल से माल मार्केट में भेज रहे हैं, लेकिन एक कहना आपका ये भी है कि जो यदि अगर ज्यादा ही कंट्रोल से भेजा जाएगा तो माल इकट्ठा ही हो रहा है, क्योंकि बाहर जाने का तो अभी कोई साधन हो नहीं रहा सर। तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे, अब क्या राय देना चाहेंगे? माल ज्यादा इकट्ठे हो रहा है, इकट्ठे होते टाइम भी तो खत्म हो रही जी। है। 4 महीने आपके इधर खत्म हो गया। अच्छा। धीरे धीरे टाइम भी तो बीतते जा रही हाँ जी। है। अब हम देख रहे हैं कितना निकल रहा है माल, हमें भी देख रहे टाइम भी खत्म हो रहा है। अच्छा टाइम बीतते टाइम नहीं लगता है, टाइम कोई रुकता नहीं जी, है। जी। आप माल जितना रोकते जाओगे पेंडिंग में माल जा रहा है। और जो इस टाइम रेट था, रेट कम नहीं गया, माहौल फसल और जिस माहौल खराब था उस हिसाब से अच्छा रेट है। अच्छा और माल इसमें जितने निकाल लेंगे उतने फायदे में रहेंगे। ठीक है जी। आने वाले टाइम में ये रेट मुश्किल ही मिलेगा। जो नए में निकाल लिए और अभी बेच रहे, माल से नुकसान करके बेच रहे, जो नए में बेच गए। अच्छा जो माल तैयार आप निकालते जाओ, रोकने मत सोचो, बाद में देखना। मैं तो कहूँगा इस साल जितने जल्दी बेच कर फ्री हो जाओ। अच्छा जी। हाँ जी। तो इस बार क्या मतलब हर जगह क्या 2 गुना 3 गुना लगा हुआ है क्या सर? हर जगह फसल है। फसल 2-3 गुना है, पर फसल जो खेतों से निकल रहा है और साल के मुकाबले कम निकल रहा है। अच्छा जैसे जहाँ निकलते तो मान लो 10-1000 किलो, 800 किलो हो गया, 700 किलो हो जी। गया। इस तरीके से जब प्रोडक्शन कम हो गया उसमें फसल के। जी। हाँ जी। और रकबा जो है वो बढ़ा हुआ है? हाँ, रकबा बढ़ा हुआ है। खेती जो 2 किले के तो 4 किले कर ले, 4 के तो 8 कर ले, अच्छा उन चक्कर में किए। बाकी रेट अच्छा है, माल निकालो जो बढ़िया माल आप निकालते जाओ। ठीक है। अगर रिक्स भी लेना 75% माल निकालो, 25%। अच्छा हाँ जी। ओके। तो सर अभी फिलहाल मतलब जैसे कि अभी कई एरिया चलते हुए कई महीने हो गया जी, जैसे एमपी का एरिया स्टार्टिंग से चल रहा है, तो इनमें कितना % माल निकल गया होगा, कुछ आंकड़ा लगता है सर? 40% माल निकला हुआ ज्यादा से। अच्छा हाँ, अभी 60% माल आई। ठीक है जी। सब थोड़ा तेजी में बैठे, थोड़ा तेज माहौल बने उसमें बैठे, कोई खरीदार आया तेज बने, इसमें लगे पड़े हैं। ओके। अब अभी आपको पूरा राजस्थान पूरा प्रॉपर आया नहीं है, अभी जी प्रॉपर निकला नहीं है। सब ऐसे वेट कर रहे तेजी जी। में। आपको कितना माल हरियाणा आता तो हरियाणा कितना है, आपका यूपी माल निकल जाता था, यूपी इतना माल बैलेंस पड़ा है आपका। अच्छा तो माल तो बैलेंस बढ़ ही रहा है ना हर जगह माल। वही एकदम जो बटन पड़ेगा जी। तो एकदम बटन पड़ेगा तो उसे निकालेंगे। थोड़ी मंडी का प्रेशर पड़ेगा, जो कमजोर किसान है वो सोचेगा आप कितना उन्ना टूट जाओ और ले आएंगे, तो और बटन पड़ेगा, उससे नुकसान होगा कि ज्यादा बड़े प्रेशर जाने से बाजार टूटेगी। ओके। तो सर कहीं ना कहीं लोग इस उम्मीद में ये तो नहीं जी रहे कि जो गर्मी इस बार ज्यादा होने वाला है, गर्मी होगा तो लहसुन जाहिर सी बात है सर डैमेज होगा, और डैमेज होगा तो शॉर्ट होगा। ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा, कितने डैमेज हो जाए। अच्छा। कितना लहसुन सब अब देख के रखते, उतना खराब नहीं होता। जी। पहले होता था एकदम खराब,
हर कोई फसल लगाते हैं, अगर घर में चेक करते रहते हैं कि मेरा कौन सा न खराब हो रहा है, किसमें कितना खराब निकल रहा है, वो निकालते चलते साथ ही साथ। अच्छा जी। पहले लगा के छोड़ देते तो बैठ जाता था, अब जो भी स्टॉक करते चेक करते रहते। अब स्टॉक करने का वो भी पड़ चुका है, अनुभव पड़ चुका है, मैं अपना फसल कैसे रखूंगा कि लंबे टाइम तक चले जी। कौन सा फसल रोकने वाला, कौन खराब होने वाला, तो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। क्योंकि इस बार बता रहे हैं कि जो दिल्ली में जो है, दिल्ली में क्या शायद हर जगह ही ऑल ओवर इंडिया गर्मी मतलब अच्छा खासा होने वाला है। देखो हर साल और सालों के क्लाइमेट मुकाबले चेंज हो रहा है, हर साल होगा ही होगा। अब तो इतने एसी वैसी सब चीज गर्मी तो बढ़ा रही है, एक नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल है, दोनों पर प्लस हो रहा है तो गर्मी बढ़नी है जी। इनमें इम्पैक्ट तो पड़ता है, इंसानों में पड़ता है, हर चीज में पड़ता है, गर्मियों का असर तो होता है जी। तो सर उसका असर कितना, मतलब अगर थोड़ा परसेंटेज वाइज बात करें तो कितना असर पड़ सकता है लहसुन पे? वो माल कौन सी जगह पे कैसा फसल है उन पे डिपेंड करेगा। अच्छा। कहाँ की फसल कमजोर है, किन में बीमारी लगा हुआ है, उनमें होगा। जिन्हें शिकायतें होगी उनमें ज्यादा जल्दी और शिकायत आएगा। ओके। जो बढ़िया है वो ठीक रहेगा। मान लो कट्टे में अगर 1 किलो है ना, गर्मी में ज्यादा हो 10 किलो कर देगा, 15 किलो, पता नहीं लगता। जिनमें बीमारी लग जाता है वो बढ़ता रहता है। तो जो माल रोकेंगे वो थोड़ा ध्यान दे, चेक करते रहे अपने फसल को। अब माल रोके तो माल को देखते रहे कि माल खराब तो नहीं हो रहा मेरा, 1-2 किलो चेका तो नहीं बढ़ रहा, जो आपको खराब होता है आप निकालते चलिए उसको। अच्छा जी। हाँ जी। क्या सर अभी जो माल आ रहा है उसमें सेंटेड भी माल आ रहा है क्या? बहुत कम आ रहा है अभी। अच्छा। नहीं तो बहुत आते थे, कह रहे हैं ना कितना फसल है, गर्मी हो रहा, खराब हो रहा, बहुत पहले आते थे। पूरे हरे हरे कट्टे निकल गए थे, पूरे बैठे चेका निकल जाते थे। अच्छा। आपको पंजाब गया था तो पूरे कट्टे में 2 किलो लहसुन नहीं होते, इतने खराब। इस साल वो देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा जी। फसल अच्छे आ रहा है, फिर भी गिरा, उतना डैमेज माल नहीं आ रहा है जी। और क्या प्रोडक्शन मार्केट में सेंटेड माल निकल रही थी, जैसे उज्जैन वगैरह है इधर, मतलब जो मार्केट में माल नहीं निकल रहा, वहाँ पे भी आ रहा है। आप मान लो कहा 50-60 हजार कट्टे आ रहा है, 2000 कट्टे निकल, क्या फर्क पड़ेगा उनसे? अच्छा। आप देखो कितने माल आ रहा है, कितने परसेंटेज लगाओ उनमें कितना निकल रहा है। हाँ जी। अब यहाँ पे 200 कट्टे हैं, अब एक कट्टे निकल गया, उसे काउंट करोगे कट्टे? जी जी। वो काउंट लोग तो पहले उसी को पकड़ते हैं ना जी। हाँ माशाल्लाह हो जाता है। वो वही माइंड सेट होती है पकड़ने का। अब 100 कट्टे में 5 किलो गिनने लगे फिर तो हो ही गया। अच्छा। अब वहाँ 50,000 कट्टे में 50 कट्टे आ गए, उसको काउंट थोड़ी होता है जी। अब तो निकाले, छटाई होने में 2 ताने करते, किसी घर में 50 कट्टे तैयार हो, वो तो एक बोरी तो तैयार हो ही जाएगा उसमें। हाँ जी। थोड़ा कोई कट्टे हुए निकल जाता है, निकालने में कट जाता है, कोई दबने निकले, कोई शिकायत हुआ, छटाई हुआ तो एक बोरी तो उसी में निकल जाता है। अच्छा। वैसे निकल रहा है। और हर साल जो है सर जी गर्मी के टाइम में मतलब कितने महीने थोड़ा हल्का रहता है बिक्री वगैरह? अभी तो देखो हर साल गर्म हो ही जाता है। गर्मी में क्या होता है, 2 रीजन। इस टाइम एक शादी ब्याह चल रही है, हाँ जी। बंदे जो परचून और चून बेचने मार्केट वाले निकल जाते हैं। जी जी। एक गर्मी हो रही है तो थोड़ी इनकी लहसुन बिक्री कम होती है, कोई और लाइन पकड़ लेते हैं, फ्रूट पकड़ लेते हैं, इस टाइम फ्रूट बिकते हैं, फ्रूट लाइन में चले जाते हैं जी। तो उस हिसाब से इनका जो आम चालू हो गए, कच्चे आम में चले जाते, सब अलग अलग थोड़े वो हो जाते हैं। तो जैसे स्कूल का भी छुट्टी पड़ गया तो हाँ, तो वीकेंड हो गए तो घूमने जाते हैं, सब चीज तो इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब मेन इसी का ज्यादा असर है। हाँ, 1-2 महीने कवर पड़ता है। ओके। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जितने माल स्टॉक कर रहे हैं, अगर 2 महीने और बिक्री और कम है तो वही तो प्लस बैलेंस आएगा यार आपका, होता जाएगा जी। जब तक सेल हो रही है आप निकाल दिए चलिए माल। इस साल माइंड फ्री हो गया कि मेरा 100-200 की मत चेक करिए, अब जो फसल तैयार है तेजी में निकालिए माल। और जो रेट मिला अच्छा रेट मिल रहा है आपका जी। ये कोई 25-30 नहीं मिला, 50-60 ऊपर बिकते जाए, निकालते जाइए माल मोटा माल जी। और सर बॉक्स क्वालिटी की बात करें, जो ऊटी क्वालिटी है एमपी का बॉक्स में, उसका क्या बाजार है जी आज का? ये बॉक्स वाले माल आज भी 120 रुपए तो बिक रहा है, 30 बिक रहा है, 25 माल के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी। दिल्ली मंडी माल बढ़िया कितना बढ़िया वो डिपेंड करता है आपको जी। आपका देसी हो ऊटी हो, जितना बढ़िया उतना रेट जी। अब देसी मेरे पास एक कट्टे था बहुत सुपर था, 100 रुपए बिक गया, 4 कट्टे था बहुत था, जो जी हुआ था काटर बोला। अच्छा। अभी मोटा था नहीं तो 99 रुपए किलो बिका जी। तो माल के ऊपर डिपेंड करता है कितना बढ़िया माल है आपका। हाँ जी। दिल्ली में है कि माल का बढ़िया, माल का रेट लगता है, जितना बढ़िया माल लो उतना अच्छा रेट लगेंगे आपको जी। तो नीचे में बॉक्स वाला क्या रेट रहा सर? नीचे में आपको 65-70 रुपए बिकता है जी। कुछ गोलियां आती है, फीट कट पीस आता है, 50-55 बिकता है। अच्छा। ऊपर में 120-30 रुपए तक बिकता है। ठीक है जी। और ऊटी में जो कट्टे में आ रहा है सर, दातरा टाइप या फिर जो मतलब जो है गोला टाइप का जो माल है, 35-40 से 60 रुपए तक। 30-40 से लेकर के 35-40 से 60 रुपए, जो 20-25 बिक रहा था कोई लहसुन नहीं। अच्छा जी। मिनिमम 35 रुपए बिक रहा, वो छिलाई विलाई वाले ले जा रहे 35 रुपए से लेकर 60 रुपए तक, फूट दाना वाना इस टाइप का लहसुन बन रहा है। अच्छा। और गोला वाला माल? गोला जो गट्ठी में आ रहा है माल 70-75 40 में। अच्छा। हाँ जी।
और आपका रामनगर का? रामपुर वाले लहसुन है वो बिक रहा 35, 40, 80, 85 तक बिक रहा है। अच्छा, रामपुर का 35-40। इस साल उनका अच्छा रेट रहा, जी। तो क्वालिटी अच्छी रही उनकी, गट्टी अच्छा होना, सफाई में माल था, इसलिए। अब थोड़ी पंजाब आने से उनको दिक्कत है, तो इफेक्ट पड़ा, जी। तो थोड़ा वो कम हो गया, आना कम हो गया उनका। और गिन्नौर वाला सर जी? गिन्नौर वाला 25-30 रोज 60-65 तक बिक रहा है। छिपा बड़ौद? छिपा बड़ो तो आपको नीचे वगैरह 35-40, और जाली वाला ऊपर में 70-75, बॉक्स 70-75 से 110-15। कोटा तो आ नहीं रहा सर? कोटा पड़ता ही नहीं लग जी। रहा, आपका एमपी के बहुत कम होगा, वहां के पड़ता नहीं लग रहा। अच्छा। छिपा बड़ो तो आ रहा, गन्नौर आ रहा, पंजाब आ रहा, आपका हरियाणा आ रहा, ज्यादा माल यही आ रहा आपका। एक बार हरियाणा का भी रेट बता दो सर। हरियाणा आपको 35-40 रुपए के ऊपर 70 रुपए। एक बार सर जी शॉप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। सर शॉप नंबर है 8277, फर्म का नाम है शंकर गार्लिक कंपनी, कॉन्टैक्ट नंबर है 9560659340। धन्यवाद जी।